बात कर रहे थे राग बिलावल की, और इसी राग बिलावल में हमने आपको बताया कि क्योंकि एक आश्रय राग है, इस राग बिलावल के कुछ स्वरगुच्छ जो कि इस बिलावल अंग को स्पष्ट दर्शाते हैं। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये बिलावल अंग है, वो किसी और राग में यदि प्रयोग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बिलावल अंग यहाँ पर कैसे प्रयोग हो रहा है और किस कॉम्बिनेशन में। मैं यहाँ पर जो उदाहरण पहले दे रही थी उसमें मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगी कि राग को गाने के लिए स्टेप वाइज जो है वो प्रोग्रेस करना पड़ता है। धीरे 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 जो है राग खुलकर सामने आता है, तो परत दर परत जो है राग खुलता है। इसीलिए जो गायक वर्ग होता है या वादक वर्ग होता है, वो हम कहें संगीतकार जो होते हैं, वो कहते हैं कि राग धीरे धीरे खुलता है, राग बोलने लगता है, राग बोलता है धीरे धीरे कि देखो मैं ये हूँ, मेरा ये स्वरूप है। तो वो कैसे बोलता है? इन्हीं स्वरगुच्छों के, यही अंगों की सहायता से। जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि हम खीर खाना बहुत पसंद करते हैं, हम खीर बनाते हैं, तो हमें पता है कि खीर में हमें दूध, शक्कर और चावल की ज़रूरत है। हमने जो है तीनों को एक साथ मिलाया और हमने जो है चूल्हे पर चढ़ा दिया, तो इससे खीर नहीं बनेगी। हमें पता है कि उसका पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, उसको धीरे धीरे कैसे जो है उसको बढ़ा जाता है। तभी यदि हम उस प्रोसीजर से या उस क्रम से जो हम अपनी खीर को बनाना शुरू करेंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनकर सामने आएगी। और जितना हम उसको अभ्यास करेंगे तो उतनी ही अच्छी बनकर सामने आएगी। ये कुछ हम अपने दैनिक जीवन से जो है उदाहरण हमें लेने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को बताने के लिए इस तरह के उदाहरण जब दिए जाते हैं तो वो उनकी रुचि जो है और बढ़ती है, और वो समझते हैं कि राग को रिलेट कर लेते हैं कि राग अच्छा, इसमें ये स्वरगुच्छ है, इसमें ये स्वरगुच्छ है, उसका हम किस क्रम से उसका प्रयोग करें। यदि हमने मंद्र का अभ्यास करना है तो हम कैसे जाना है, यदि हमने मध्य सप्तक को बरतना है तो कैसे बरतना है, संगतियों का कैसे ध्यान में रखना है, तार सप्तक में जाते हो किस प्रकार से जाना है। मुख्यतः जो बिलावल राग है उसमें धैवत और गांधार की जहाँ संगति की बात करते हैं, धैवत और गांधार जो है वो वादी और संवादी स्वर भी कहा गया है। बिलावल राग को प्रातः काल जो है गाया जाता है प्रथम प्रहर में, और ये क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई राग का एक अभ्यास करने के लिए अलंकारों को, राग बिलावल के अलंकारों को बिल्कुल बेसिक जब शिक्षा दी जाती है तो उसमें इसका अभ्यास करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बिलावल का जब हमें स्वरूप पता है, हम उसका अभ्यास करते हैं, तो उसमें ही चेंजेस करते हुए हम अन्य रागों पर पहुँचते हैं। जैसे मैंने कहा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बिलावल का आरोह। हम इसको यदि भैरव में करें सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ऋषभ धैवत कोमल करने से आपका भैरव हो गया। हम कल्याण की बात करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, आपका मध्यम तीव्र करके हमारा जो है कल्याण होंगे। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें कुछ चेंजेस करते जाएं स्वरों के स्वरूप में, या तो कोमल या तीव्र, कौन कौन से स्वर कोमल करें, तो इस प्रकार से अन्य ठाट जो है वो खुलते चले जाते हैं। तभी मैंने कहा कि ये प्रथम ठाट इसको माना जाता है। तो ये इसीलिए प्रमुख है क्योंकि हम जब प्लेन स्केल को जानते हैं तो उसमें स्वरों में चेंजेस लाके हम अन्य स्केल्स के बारे में भी जान सकते हैं, अन्य ठाटों के बारे में जान सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए। अब बिलावल की हम बात करते हैं। बिलावल में निषाद और गांधार को आप देखिए कि बिल्कुल वक्र रूप से उसका प्रयोग हो रहा है। पनी द सा द नी द प ग पनी द सा ग म रे ग प म ग म रे सा, तो वक्रता से उसको, वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ा, सीधा सीधा नहीं प्रयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है और प्रमुख भी है, मतलब उसका वो बहुत मुख्य स्वर है, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग है। बिलावल जो राग लोग गाते हैं या बिलावल अंग के रागों के लिए विद्वानों ने कहा है कि ये मध्य और तार सप्तक के
में अधिकतर गाए जाते हैं। बिलावल की बंदिशें भी हमें मध्य और तार सप्तक की ज़्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन बिलावल के कुछ ऐसे भी प्रकार हैं जिसको कि मंद्र सप्तक में भी बहुत खूबसूरत तरीके से गाया जाता है। बिलावल राग को भी हम मंद्र सप्तक में, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी राग, चाहे वो मध्य और तार सप्तक में गाने वाला राग है, लेकिन उसका मंद्र में भी अभ्यास कह रही हूँ मैं, मेरे शब्द पे गौर कीजिएगा, रियाज की बात जब कहते हैं कि मंद्र में भी करिए, क्योंकि मंद्र का रियाज करने से मध्य और तार सप्तक अपने आप क्लियर होते हैं। कुछ विद्यार्थियों को रेंज की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हमारा पिच बहुत लो है। ये अधिकतर विद्यार्थी पूछते हैं कि हम बहुत हाई नहीं गा सकते। तो यहाँ मैं अपना स्वयं का अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बहुत हाई पिच में नहीं गा सकती थी, लेकिन मेरे गुरु ने जब मुझे कहा कि आप मंत्र का अभ्यास कीजिए, तो वो मंत्र का अभ्यास करते करते तार सप्तक में कब आवाज़ पहुँच गई ये पता भी नहीं चला। लेकिन मंत्र का अभ्यास जो है बहुत ज़रूरी है। इस तरफ गाइड करने का मैं श्रेय मैं अपने गुरुओं को देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। राग बिलावल को जब हम गा रहे हैं तो हमें इसको कैसे गाना है, कैसे बरतना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण देते हुए भी मैं आपको बंदिश के जरिए मैं आपको बताती हूँ। तानपुरा बहुत ही डेलिकेट साज है और उस पे बिजली का, जलवायु का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए बार बार तानपुरे की तारों को, लाइट्स का बहुत असर पड़ता है, तो इसको भी ये उतरते चढ़ते रहते हैं। और तानपुरा से गाना सबसे अच्छा है, क्योंकि तानपुरा मिलाने से आपको स्वरों का भी पता चलता है। सा ग म रे सा रे नि सा द नि द प नि द सा इस प्रकार से भी गा सकते हैं। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया जाग उठे सब जन तुम जागो। देखिए बंदिश भी जो है तार सप्तक से शुरू हो रही है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया जाग उठे सब जन तुम जागो। जब इसके दूसरी लाइन में अवरोह में ताले सारे सानी धा पा म ग रे ग, ये इस प्रकार के स्वर, सारे सानी धा पा म ग रे ग, गंधार प्रबल है, धिन धिन धा, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया जाग उठे सब जन तुम जागो, ग्वाल
बाल सब गौआ चरावत, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, ग्वाल बाल सब। सारे गमरे सा, तार सप्तक में भी इस प्रकार से गाया जा सकता है और इस प्रकार से गाने से बिलावल अंग सामने आता है। ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, तुम्हारे कारण आवत धावत, सदा रंग मन तुम सो लागत, सदा रंग मन तुम सो लागत, जाग उठे सब जन तुम जागो। तो इस बंदिश में यदि हम देखें तो बिलावल अंग सब जगह दिखाई दे। सा ग म रे सा ग प नि द सा, सा रे सा, सा द द नि द प, ग प द नि सा नि द प, प सा नि द प, प नि द सा, सा रे ग म रे सा, सा रे ग म प म, ग म रे सा द प, ग प द नि सा नि द प, ग म रे ग प म, ग म रे सा द द नि प, प नि द सा रे सा, जाग उठे सब जन तुम जागो। राग को जब हम समझ के गा रहे हैं तो बंदिश में उसका विस्तार भी बहुत आसानी से हो सकता है। पनी द सा रे सा ग म रे सा, सा रे ग म रे ग प म ग, ग प म ग म रे सा, द नि सा रे सा, प नि द सा नि रे सा, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन। यहाँ एक और बात मैं कहूँगी विशेष तौर पर विद्यार्थियों को कि बिलावल को ही अलहिया बिलावल कहना ये उचित नहीं है। लोग आजकल जैसे कहते कि अलहिया बिलावल और बिलावल एक है। ये शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ पुस्तकों में अलहिया बिलावल और बिलावल दोनों की बंदिशें एक साथ दे दी गई, बिलावल के अंतर्गत ही दे दी गई, लेकिन यहाँ विद्यार्थी बिलावल और अलहिया बिलावल को एक ना समझे। संगीतज्ञों द्वारा जो ये संग्रह किया गया है बंदिशों का, उसमें जैसे एमन और एमन कल्याण को एक साथ दे दिया गया, तो इसी प्रकार से बिलावर और अलहिया बिलावल को एक साथ दे दिया। इसका मतलब है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उन्होंने अपने संग्रह में इस प्रकार से दिया है। तो अंतर को जानते हुए हमें ये समझना चाहिए कि दोनों राग जो हैं वो अलग हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी अलहिया बिलावल के विषय में मैं अपने अगले व्याख्यान में बताऊंगी। अभी मैं आपको मात्र बिलावल के बारे में आपको बता रही हूँ। तो जो स्वर संगतियाँ, उसका हम न केवल राग के विस्तार में बल्कि हम बंदिशों को गाते वक्त और पलटों को करते वक्त, तानों को गाते वक्त भी हमें उसका जो है जो स्वरूप है उसका ध्यान देना चाहिए। जब तानों की बात करते हैं तो तानों में क्योंकि स्पीड होती है, फास्ट होते, तो यहाँ पर हम सपाट तान भी बिलावल के उसमें ले सकते हैं। कैसे? जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब, सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, जाग उठे सब, सारे ग म प द नि सा रे ग रे सा नि द प म जा। तो ये ठीक है, लेकिन जब बिलावल की बिल्कुल उसके स्वरूप को दिखाते हुए जब हम पलटे या ताने करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से भी करना चाहिए।
जाग उठे सब, सारे ग म रे सा, सारे ग म प म ग म रे सा, जाग उठे सब, सारे ग म रे ग प म ग म म रे रे सा सा, जाग उठे सब, नी द सा नी रे सा सा ग ग म म रे रे सा सा, जाग उठे सब, प प सा सा रे सा सा ग ग म म रे रे सा सा, जाग उठे सब, सारे ग म रे ग प द नी सा नी द प म ग रे, जाग उठे सब, सा नी द प म ग रे सा ग म रे ग प म ग म, जाग उठे सब जन। देखिए वही चीज़ है जो आपको बताया है, और कैसे वो बिल्कुल सपाट से यानी सीधे सीधे सरगम जो आती है, सारे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा, इसमें हम वेरिएशन कैसे लाएंगे, सारे ग म रे ग प द नी सा नी द प म ग रे, ये भी हो सकता है, सारे ग म रे ग प द नी द सा नी रे सा, सा नी द प म ग रे सा नी सा, म ग रे सा नी सा, सारे ग म प म ग रे ग प द नी सा नी द प म ग रे सा नी सा, जाग उठे सब जन। तो आपको बेस पता है, बेसिक चीज़ पता है, उसी में आप उसको दिखाते हुए राग के का जो स्वर विस्तार है उसको ध्यान में रखते हुए आप यदि पलटों का अभ्यास करें या अपनी तानों को बनाएं, तो एक तरफ तो आप एक अपने आप से आपकी सोच बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी क्रियात्मक जो शक्ति है या क्रिएटिविटी जो एक अंग्रेजी का शब्द है, वो उपज करने की जो एक कोशिश है, वो धीरे धीरे रंग लाएगी और आपको खुद मज़ा आने लगेगा। खुद कहते हैं कि जब हम राग को उसके शुद्ध रूप में गाते हैं या बजाते हैं तो राग जो है वो हमारे सामने प्रकट होता है। ऐसे जो है विद्वान लोग कहते हैं। तो राग का प्रकट होने का मतलब क्या है? प्रकट होने का मतलब कोई देवी देवता के रूप में सामने आपको नजर आएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब राग का स्वरूप आपके सामने पूरा खुलकर सामने आएगा और आप राग का विस्तार करते करते उसका आनंद आप स्वयं भी लेंगे और आपको सुनने वाला भी उसका आनंद लेगा। राग बिलावल के बारे में बताते हुए मुझे लगता है कि आपको राग बिलावल जो है काफ़ी अच्छे रूप तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। राग शुद्ध बिलावल भी बहुत एक सुंदर राग है जो कि कुछ परंपराओं में, कुछ घरानों में ही इसको गाया बजाया जाता है। राग शुद्ध बिलावल के कुछ ऐसे स्वरगुच्छ हैं जो अन्य रागों में भी उसको लिया जाता है। तो बिलावल को ही शुद्ध बिलावल कहना जो है वो ज़्यादा उचित होगा उसकी तुलना में कि अलहैया बिलावल को कहना, क्योंकि राग शुद्ध बिलावल, अब आजकल के समय में शुद्धता की बात करें तो कई चीज़ें जो हैं वो जब हम ग्रंथों को देखें तो उसमें हमें उनका स्वरूप मिलता है, लेकिन रोज़मर्रा की जीवन में हमें वो शुद्ध स्वरूप जो है वो सुनने को नहीं मिलते, तो इसीलिए लोग उसको भूलते चले जा रहे हैं। तो शुद्ध बिलावल या बिलावल की जब हम बात करें तो उसका विस्तार करते वक्त हमें बंदिशों में भी उसका जो है उसका पूरा स्वरूप का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक बंदिश में आपको हम प्रस्तुत कर रही हूँ। गोरी तोरे नैन रे गोरी तोरे नैन काहे अलसान नींद भरी सोई कहो काली नींद भरी सोई कहो काली जागत बीते कैसा बरन जागत बीते कैसा बरन गोरी तोर नैन अलसान गोरी तोर नैन काहे अलसान नींद भरी सोई कहो काली नींद भरी सोई कहो काली जागत बीती कैसा बरन गोरी तोरे पनी दसा नि रे सा गोरी तोरे ग पनी दसा, ये भी स्वरगुच्छ प्रयोग हो रहा है।
द सा नि रे सा ग म रे सा ग म रे ग प नि द सा द नि द प ध ग म रे ग प म ग म रे सा गोरी गोरी तोर नैन। कहाँ से बंदी शुरू हो रही है? धा तिन तिन गोरी तो धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन गोरी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गोरी तो रे ने। यानी 12वीं मात्रा से बंदिश शुरू हो रही है। 5 मात्रा का मुखड़ा है। गोरी तो रे ने का सा पा काहे हल सा ने सा प नि द सा। तो षड्ज से पंचम पर आना, क्योंकि इस बंदिश में देखिए मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों का प्रयोग किया गया है। शुद्धता उसकी जो है प सा प नि द सा प नि द सा ग म रे सा ग म रे सा ग म रे सा गोरी तोरे नैन काहे अलसान नींद बरे सोय कहो काली नींद बरे सो पग मरे ग पा जागत बीत गपनी दनी द प जागत बीते कैसब पग मगरे गरे सा पनी द सा गोरी तोर नैन काहे अलसान नींद बरी सोय कहो काली जागत बीती कैसब रैन गोरी तोर नैन। बोलत मन गाहे न सूदे गपनी द सा सा द नि प गपनी द सा। वक्रता यहाँ पे भी आ रही है, सीधा सीधा नहीं जा रहा है। बोलत मन काहे न सूदे बोलत कहा हम बाटिले सुख तेरो अलग अलग कीनी कैसी बेचैन अलग अलग कीनी कैसी बेचैन गोरी तोर नैन काहे अलसान गोरी तोर नैन गपनी द सा न नि प म ग म रे ग प म ग म रे सा गोरी तोर नैन सा ग म रे सा द नि द प। इस प्रकार से भी लेते हैं, शुद्ध निषाद को बरतना है। ग प द नि सा द नि प ग प नि द सा प सा द नि द प ग म रे ग प म ग म रे सा प सा रे नि सा गोरी तोर नैन सा सा रे ग ग म रे सा सा रे ग म प म ग म रे सा सा ग म रे ग प म ग म रे सा गोरी तोर नैन काहे अलसान नींद बरे सोय कहो काली जागत बीती कैसब रैन गोरी तोर नैन काहे अलसान गोरी तोर नैन गोरी तोर नैन गोरी तोर नैन। तो राग बिलावल या बिलावल अंग की बात करें तो अंग कौन से प्रमुख है, ये तो मैंने आपको बताया। बिलावल रागांग के अंतर्गत मुख्य राग राग बिलावल,
और शुद्ध बिलावल के बारे में भी मैंने आपको बताया। शुद्ध बिलावल रामपुर परंपरा में आज भी गाई बजाई जाती है। तो ये बिलावल के स्वरूप को गाते हुए, बिलावल अंग का ध्यान रखते हुए ये समझना कि क्या बिलावल अंग है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से सीखिए और ध्यान से उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये अंग आपको बिलावल के अन्य प्रकारों में भी दिखने वाले हैं। जब हम बिलावल के अन्य प्रकार की बात करेंगे, जो भी आपको अन्य प्रकार बताएंगे, उसमें ये आपको बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप में दिखाई देंगे और तब आप बिलावल के अन्य प्रकारों का अंतर जान पाएंगे। तो आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिलावल रागांग की श्रृंखला में आपको राग बिलावल और बिलावल रागांग की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नमस्कार।